होते हैं तृतीय भाव में होते हैं। तो पहले तो ये समझिए कि तृतीय भाव है किस चीज़ का। कुछ लोग जो ज्योतिष की जानकारी रखते हैं थोड़ी बहुत और अलग-अलग वीडियोज़ भी देखते हैं, उन्हें पता होगा कि तृतीय भाव क्या है, हमारे भाई-बहनों के लिए है। उनके साथ हमारे संबंध कैसे रहेंगे, क्या होगा उनके साथ हमारे जीवन में। साथ ही हमारी इच्छा शक्ति का भी है, जिसे हम लोग पराक्रम भी कहते हैं। तो इसलिए ये पराक्रम का भाव भी है और इच्छा शक्ति भी है। तीसरी बात ये है कि इसके अंदर से कुछ और चमत्कारी शक्तियाँ निकलती हैं तृतीय भाव के अंदर से। तो जब राहु जैसे ग्रह जिनकी जन्मपत्री में यहाँ बैठे हैं, तो आपको पता होगा कि राहु कभी मार्गी नहीं होते, हमेशा कैसे चलते हैं? वक्री। तो सोचिए कि जब आप पैदा हुए, तो वो चौथे स्थान से तीसरे स्थान में आए होंगे कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले, ठीक है ना दर्शकों? तो अब वो तीसरे से दूसरे की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं आपके अंदर जो पराक्रम की शक्ति दी है राहु देवता ने, यानी राहु ग्रह ने, वो बहुत कमाल की दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब ये पराक्रम है किस तरह का? इच्छा शक्ति है किस तरह की? यहाँ पर राहु आपको ऐसी इच्छा शक्ति देते हैं कि आप अपने कार्य को, अपने करियर को, अपनी ज़िंदगी को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हो दर्शकों। लेकिन अगर आपने अपनी इस इच्छा शक्ति को किसी को बर्बाद करने में लगा दिया, यानी दुश्मनी पाल ली, शत्रुता पाल ली और दिल से, आत्मा से उसके प्रति एक दुश्मनी पाल ली है, तो थोड़ा सावधान हो जाइए। क्यों? क्योंकि देखिए राहु ना बड़े दोराहे पर लाके खड़ा करते हैं, बड़ा दोरंगा व्यवहार करते हैं आपके साथ। आपको एक तरफ से इच्छा शक्ति देते हैं, दूसरा बार-बार ना आपके दिमाग को भटका देते हैं। आपको बार-बार किसी से लड़ाई करा देंगे, बार-बार आपके संबंध बिगाड़ देंगे। आपके साथ जो काम करने वाले हैं, इवन आपके भाई-बहन हैं, इवन समाज में जो लोग हैं, उनके प्रति ना कभी-कभी आपके मन में कड़वाहट पैदा कर देंगे। यानी इच्छा शक्ति को गलत दिशा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपने उस दिशा में नहीं गए, तो फिर राहु ग्रह अपना कमाल भी दिखाते हैं। क्या? अपनी उस इच्छा शक्ति से आपको सही दिशा में ले जाने के लिए। कहने का मतलब ये रहा कि राहु थर्ड हाउस में आपको इच्छा शक्ति और पराक्रम में इतना अच्छा फल देते हैं ना, कि अगर आपको कोई गंभीर चोट भी लग गई, कभी कोई दुर्घटना भी हो गई किसी भी तरह से अनफॉर्चुनेटली, तो आप अपनी इच्छा शक्ति के बेस पर बड़ी से बड़ी बीमारी को पार कर जाओगे। जी हाँ, चाहे कितनी ही बड़ी बीमारी हो, डॉक्टर्स भी हैरान हो जाएंगे कि कमाल है, ऐसा भी चमत्कार होता है। पर उन्हें ये नहीं पता ना कि आपके अंदर विल पावर कितनी है। ऐसे ही राहु थर्ड हाउस में विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा कमाल का काम करते हैं। जो लोग विद्या के थ्रू अपनी ज़िंदगी, यानी स्टूडेंट लाइफ या एजुकेशन के थ्रू अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं, राहु ने कमाल कमाल की अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। साथ में कुसंगति भी देते हैं, मतलब ऐसे मित्रों का साथ दे देते हैं। जब यहाँ पे अब आपको समझना पड़ेगा दर्शकों कि कीचड़ में कमल खिलता है। तो इसीलिए राहु तृतीय भाव में क्या करेंगे आपके साथ? आप कुसंगति पे ध्यान ही मत दो, रहेंगे ऐसे लोग आपके साथ रहेंगे। आपको बस उनकी संगति में पड़ना नहीं है और अपने कार्य पर चलते जाना है। जैसे होता है ना कि चंदन के पेड़ पर सांप लौटते हैं, कुछ ऐसा ही है यहाँ पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि चंदन में जहर आ जाए। यही है राहु तृतीय भाव के अंदर। आपके आसपास रहेंगे तो कुछ लोग ऐसे ही जो बड़े नेगेटिव होंगे, नेगेटिव थॉट्स वाले होंगे। आप उनसे सलाह लेके देखो, सारी उल्टी उल्टी सलाह देंगे, जिंदगी में नेगेटिविटी के अलावा ना कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन आप अगर उनकी सलाह ना माने, अपने दिमाग से चलें और जो आपकी इच्छा शक्ति है ना, आत्मबल है ना, आपकी बुद्धि में एकदम से जो विचार आते हैं ना, उन्हें माने। यदि आप उन्हें माने, उसे अपनी राह का मार्गदर्शन बनाएं, तो फिर राहु तृतीय भाव में आपको बहुत सही दिशा में लेके जाएंगे। जो राहु बाकी सब जगहों पर फिर भी भटका देते हैं, यहाँ नहीं भटकाएंगे। थोड़ा सा भ्रम देना तो देखो उनका काम है। जब वो सूर्य जैसे ग्रह पर ग्रहण लगाते हैं, तो आप और हम क्या चीज़ हैं दर्शकों, है ना? तो थोड़ा सा तो वो अपना भ्रम फैलाएंगे आपके मन के अंदर। बस उनके भ्रम में पड़ मत जाना, उनके इस भ्रम जाल से बाहर हो जाना। फिर देखिए राहु देवता क्या कमाल करते हैं आपके साथ। राहु देवता यहाँ पर आपको ऐसी शक्ति देते हैं कि आप अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। फाइटिंग और कॉम्पिटिशन में आपसे जीतना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आप इमोशनल बेवकूफ़ भी हैं। बिल्कुल स्पष्ट शब्द दिया है मैंने। इमोशनल बेवकूफ़ होने के कारण आप मित्रों से अपना नाश करवा लेते हो, कभी-कभी सहयोगियों से अपना नाश करवा लेते हो। तो बस इमोशंस को थोड़ा सा साइड करो, राहु की तरह थोड़ा कट्टर हो जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी सी बात आपको मैं ये बताऊंगा कि अगर आप किसी भी तरह से घूमना फिरना पसंद करते हैं, जो कि राहु देवता यहाँ पर देते ही देते हैं, यानी आपको घूमना फिरना पसंद कराएंगे। लेकिन खास ध्यान रखिएगा, आप राहु ग्रह तृतीय भाव के साथ प्लानिंग के रूप में कभी नहीं घूम पाएंगे। अकस्मात प्रोग्राम बनेगा, एकदम से प्रोग्राम बनेगा, एकदम से जाओगे, घूम फिर के आओगे, एंजॉय करके आओगे और मज़ा आ जाएगा। अगर आप लंबी चौड़ी प्लानिंग में लग गए कि अब तो ऐसे करना है, हमें समर वैकेशंस में ये करना है, हमें विंटर वैकेशंस में ये करना है, तो समर भी बीत जाएगी और विंटर भी बीत जाएगी, घूमना वहीं का वहीं रह जाएगा दर्शकों। तो इसलिए एकदम से जो प्रोग्राम बने बना लो, निश्चिंत होकर आगे बढ़ जाओ, वो ट्रिप मज़ेदार होगा। क्यों? क्योंकि राहु यहाँ पर ट्रिप से संबंधित बहुत बेनिफिट देते हैं। इसलिए कभी-कभी तो ना मैं आपके करियर के लिए ये भी परामर्श कर देता हूँ दर्शकों कि अगर आप किसी तरह से कोई ऐसा कार्य करें ना जिसमें आपको थोड़ा ट्रैवल करना पड़े, शॉर्ट जर्नीज़ करनी पड़े या लॉन्ग टर्म जर्नीज़ करनी पड़े, दोनों ही आपको बेनिफिट देंगी। यानी बाहर आइए, सिर्फ घर में मत बैठे रहिए, घर से बाहर आके काम करेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर कुछ दर्शक कहेंगे कि आचार्य जी 2 साल से तो घर में बैठे हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। आपकी बात ठीक है, तो उसके लिए एक और रास्ता बताता हूँ आपको। यहाँ बाहर आने का मतलब एक और है, दुनिया में आइए, समाज में आइए। कहने का मतलब सोशल नेटवर्किंग, इंटरनेट का जरिया, उसका इस्तेमाल कीजिए। वो भी तो बाहर ही है। अगर आप फिजिकली बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन पोर्टल्स पे बाहर आइए और लोगों के बीच में रहिए। क्योंकि राहु तृतीय भाव में आपको यही कह रहे हैं, लोगों के बीच में रहोगे, राज करोगे, मजा करोगे, दुनिया में नाम कमाओगे। और अगर एक कोने में पड़े रोते रहे ना, अपनी किस्मत को कोसते रहे,
फिर राहु तृतीय भाव में आपको डिप्रेशन की बीमारी भी दे देंगे, मानसिक आघात लगाएंगे और आप स्वयं अपने ग्रहण में समाप्त हो जाओगे। बड़े कठोर शब्द यूज किए दर्शकों, पर मेरा बताना फर्ज बनता है कि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर राहु ग्रह का बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना है। आशीर्वाद देने के लिए खड़े हैं राहु ग्रह आपको, बस ये आपके ऊपर है कि आपको आशीर्वाद लेना है या नहीं। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि भाई बहनों के साथ आपका संबंध कैसा रहेगा। देखिए भाई बहन दोनों के साथ ही आपका संबंध एक मिला जुला रहेगा, बहुत घनिष्ठता कहीं कहीं पर देखी गई है और बहुत शत्रुता भी देखी गई है। कहने का तात्पर्य यह रहा कि आपको अपने भाई और बहनों के साथ प्रेम संबंध जैसे चाहे रखो, मैं उसकी मनाही नहीं करता, पर जब की बात आती है, किसी तरह से पैतृक संपत्ति के बंटवारे की बात आती है, तो दर्शकों वहां पर प्रेम संबंध साइड में, सीधा ट्रांसपेरेंट मैनर में, यानी पूरी पारदर्शिता के साथ बातचीत कीजिए। सिर्फ ये मत सोचिए कि अरे मेरे भाई हैं वो तो समझ जाएंगे, या मेरी प्यारी बहना है वो भी समझ जाएगी। समझना नहीं है, समझाना है, बात को खुल के करना है, क्योंकि राहु क्या नहीं करने देते, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता नहीं करने देते। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा कर्म किया तो करने भी देंगे, क्योंकि राहु ना आपको हमेशा भ्रम में डालेंगे। आपका मन कहेगा चलो कोई नहीं, आपसदारी की तो बात है, घर परिवार की बात है, अपने आप संपत्ति बढ़ जाएगी। नहीं दर्शकों, चाहे कानूनी पचड़े में मत पड़ो, पर बैठ के परिवार के साथ बंटवारे की बात सही से कर लो। अगर कारोबार में जाना चाहते हो ना अपने भाई बहनों के साथ, तो भी बात स्पष्ट करके जाना कि भाई किसी भी समय पे अगर हम अलग होना चाहें तो क्या हो सकते हैं। सिर्फ उतना ही एक दूसरे के साथ सहारा लेना कि कोई भी अलग हो जाए तो दूसरा गिरे नहीं। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर बगल में किसी का सहारा लेना हो तो उंगली के मुताबिक, ये नहीं कि पूरा उसके कंधे पे हाथ रख के खड़े हो गए और वो हिला तो आप भी गिर गए। तो इस तरह से पार्टनरशिप और कारोबार में भी ध्यान रखना। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं दर्शकों कि यहाँ राहु भाई बहनों के साथ मिला जुला प्रभाव देने वाले हैं। अब बात करते हैं आपके माता पिता के साथ संबंध की। राहु यहाँ पर आपके पिता के साथ एक बड़ा ही प्यारा सा संबंध बनाते हैं, जिसमें कि कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा। मतलब ना तो आप अपने पिता को गलत कहोगे, ना पिता आपको गलत कहेंगे, आपको सब कुछ देना पसंद भी करेंगे, लेकिन अंदरूनी तौर पर दोनों ही एक दूसरे को गलत मानते हो, दोनों ही एक दूसरे के विचारों को एक्सेप्ट नहीं करते हो। आप उनकी इज्जत में और वो आपके प्यार में एक दूसरे की बात मान तो लेते हो, पर दिल ये कहता है कि हम इसे इस तरह से ना करके किसी और तरह से करें क्या। तो राहु तृतीय भाव में ये बड़ा मीठा खट्टा सा स्वाद देते हैं पिता के साथ संबंधों को लेके, कि वैचारिक मतभेद होने के बावजूद आप अपने पिता की बात मानते हैं और पिता भी आपकी बात मानते हैं। कहीं कहीं मैंने बहुत गंभीर अवस्था देखी है, पर वो बहुत कम कुंडलियों के अंदर होती है और कुछ अन्य ग्रहों के प्रभावों के कारण भी होती है, अन्यथा ये खट्टा मीठा एहसास चलता रहता है। यहाँ पर राहु अगर माता से संबंध की हम बात करें तो इतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं माने जाते। कनेक्टेड क्यों नहीं माने जाते, मतलब ये कि ना आप माता के साथ बुरे हैं और ना आप बहुत अच्छे हैं। आप कहेंगे और आप सोच रहे होंगे दर्शकों कि यहाँ पर राहु इसका मतलब सारे संबंधों में मिला जुला व्यवहार देने वाला है। बिल्कुल सही बात पर पहुंच गए आप लोग। यानी बात अगर माता पिता की करें, भाई बहनों की करें, मित्रता की करें, यानी राहु यहां पर खट्टा भी मीठा भी मिला जुला व्यवहार हर एक संबंध में देगा। क्यों? क्योंकि आपको हर संबंध में एक भ्रम पैदा करेगा पहले, पर आपको अपनी सही दिशा में जाना है, साफ खुल के बातें करनी है, अपने डाउट्स क्लियर करने हैं। यही बात जीवन साथी में भी ध्यान रखना। अगर मन की बात मन में रख ली तो समझ लो राहु ग्रह का राक्षस वाला प्रभाव हो जाएगा आपके ऊपर। पर अगर आपने अपने मन की बात सबसे खुल के कर ली, फिर कोई बात नहीं है, फिर राहु पर ग्रहण नहीं लगाने वाले, क्योंकि आपने क्या यूज किया, पराक्रम। पराक्रम शब्द सुनने में बहुत आसान लगता है, पर पराक्रम दिखाना और करना बड़ा मुश्किल काम होता है दर्शकों। क्योंकि पराक्रम का मतलब ये नहीं है कि हम तलवार और बंदूक लेके कहीं जंग पर जा रहे हैं। अपने घर के अंदर बैठ के भी छोटे छोटे पराक्रम होते हैं। आप अपने से छोटे व्यक्ति से सॉरी कह पाए, ये भी तो पराक्रम है। आपने गलती करी हो, The child is just not willing to put in. अपने संतान से सॉरी कहें या अपने जूनियर से सॉरी कहें, क्या ये पराक्रम नहीं है? पर ये इच्छा शक्ति आपके अंदर है। जैसे ही आप ये पराक्रम दिखाएंगे, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे, अपनी बातों को मानेंगे, आप जिंदगी भर के लिए उस व्यक्ति को अपना बना लेंगे, फिर कोई धोखेबाजी नहीं होगी। इसलिए कह रहा हूं दर्शकों कि यहाँ पर पराक्रम का सही से मायने समझिएगा। यहाँ पर राहु ग्रह एक और बात कहते हैं जो आपके शरीर से संबंधित है। क्या? आपको अपने शरीर को जरूरत से ज्यादा संभाल के रखना है। क्यों? क्योंकि राहु ग्रह यहाँ पर कभी कभी चोट, गंभीर चोट भी लगवा देते हैं, और नहीं तो कहीं ना कहीं वैसे ही शरीर में कोई सूजन या इन्फेक्शन की बात करा देते हैं। इसलिए करा देते हैं क्योंकि उन्हें आपकी विल पावर, आत्मबल की बार बार परीक्षाएं लेनी है। पूरी वीडियो में मैं बता ही हो रहा हूं, तो वहां पर निश्चिंत रहिए, आप रिकवर हो जाएंगे। समय थोड़ा लंबा लग सकता है, यानी डॉक्टरी इलाज के बाद, अपनी इच्छा शक्ति के साथ थोड़े लंबे समय के बाद आप बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारी से बाहर आ जाएंगे, और छोटी मोटी बीमारियों की तो भी बाहर आ जाएंगे, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया। यहाँ पर राहु, अब एक बात और बताता हूं दर्शकों, और बड़ी रोचक बात है। आपकी जिंदगी बड़ी ही गंभीर संकटों से गुजर रही है, मान लीजिए कुछ हाथ नहीं आ रहा जिंदगी के अंदर, मतलब जो कर रहे हो सब उल्टा ही पड़ रहा है आपकी जिंदगी के अंदर। अगर तृतीय भाव में राहु है ना आपके, तो समझ लीजिए बहुत अच्छा होने वाला है। यानी इतना बुरा समय गुजारने के बाद अब एक चमत्कार, एक जादू की छड़ी घूमेगी और सारे मौके आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि ऐसा समय आएगा जरूर। कैसा? कष्ट वाला, दिक्कत वाला, शायद दिवालियेपन का, बहुत गंभीर चोटों का, बहुत गंभीर रोगों का, या फिर मानसिक आघात का, संबंधों में तनाव का। ये स्थितियां आपके जीवन में आने वाली हैं, जिसके पीछे छुप छुपा के राहु ग्रह बैठे हैं दर्शकों। लेकिन वो आपका एग्जाम ले रहे हैं, ऐसे समझिए। क्यों? क्योंकि यहां पर जो उन्होंने आपको शक्ति दी है उसका इस्तेमाल करते ही फैंटास्टिक समय आएगा। ये मैं उन्हीं दर्शकों के लिए बता रहा हूं जो इस समय बड़े गंभीर समय से गुजर रहे होंगे, चाहे वो कोविड के कारण हो या बिना कोविड के, या वैसे उनके व्यापार, जीवन और पर्सनल लाइफ में दिक्कतें आ रही हूं। निश्चिंत रहिए दर्शकों, हल थोड़ी समय में आ जाएगा। क्योंकि आप यही तो सोचते हैं, क्या कभी ये परेशानी खत्म होगी? 100% खत्म होगी, और जड़ से खत्म हो जाएगी। क्योंकि राहु तृतीय भाव में क्या कर रहे हैं? एक ऐसा चमत्कार,
एक ऐसा अजीबो गरीब तरह से अपॉर्चुनिटी का संसार लाके खड़ा कर देंगे जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो दर्शकों, राहु तृतीय भाव में देखा आपने क्या क्या करते हैं। कहीं ना कहीं आपकी विल पावर, आपके पराक्रम, आपके भाई बहन, आपकी ट्रैवलिंग, आपके पिता के साथ संबंध, सबके अंदर आपका फल देते हैं।